ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के सतवर्ष जन्मों उत्सव पर कोटि कोटि नमन। हम सब 1 नवंबर से प्रतिदिन दैनिक साधना का संकल्प ले रहे हैं। भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा आज का संदेश, शब्दों की शक्ति। स्वामी कहते हैं, यदि तुम कठोर शब्दों से दूसरों की भावनाओं को चोट पहुंचाते हो तो कल कई अन्य लोग तुम्हें उससे भी कठोर शब्दों से चोट पहुंचाएंगे। ये बातें अपने दिव्य उद्बोधन 27 मई 2002 को हम सब के लिए भगवान बाबा ने दिया था। स्वामी का यह संदेश केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन की गहराई को समझने वाला दर्पण है। हमारे शब्द हमारे संस्कार बताते हैं, हमारे विचार हमारी दिशा तय करते हैं और हमारा कर्म हमारे चरित्र को उजागर करता है। आज के समय में लोग वाणी का उपयोग सोच समझकर नहीं करते। कहीं गुस्से में बोले गए शब्द रिश्ते तोड़ देते हैं, कहीं अहंकार भरी बातें दिलों में दूरी पैदा कर देते हैं। लेकिन स्वामी हमें सिखाते हैं, शब्द मधुर हो, विचार पवित्र हो और कर्म निष्कपट हो। यदि हमारे शब्द किसी को चोट पहुंचा रहे हैं तो ये हमारी ही भीतर की कमी है। इसलिए हमें स्वयं से एक प्रश्न जरूर पूछें, क्या मैं शब्द, विचार या कर्म के माध्यम से किसी की चोट पहुंचाने से बच सकता हूँ? यदि हाँ, जब हम हर बात स्वामी के तरह प्रेम में बदलते, आइए आज दैनिक साधना में संकल्प लें, मेरी वाणी से केवल प्रेम निकले, मेरे विचार मेहरबान से भरे हों और मेरे कर्म सेवा की ओर अग्रसर हो। तभी हम सच्चे साईं भक्त कहलाएंगे। साईं राम। दैनिक साधना। एक शब्द की कीमत। एक बार एक शिक्षक अपने शिष्यों को शब्दों की शक्ति सिखाना चाहते थे। उन्होंने सभी बच्चों को एक नई चमचमाती कागज की शीट दी और कहा, इसे मोड़ो, दबाओ, मरोड़ो, पर इसे फाड़ना मत। बच्चों ने वैसा ही किया। फिर शिक्षक ने कहा, अब इसे सीधा करो। सभी के कागज सीधा कर दिया, पर उस पर बहुत सारे सिलवटें और निशान रह गए। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, देखो बच्चों, ये कागज इंसान के दिल की तरह है। जब तुम कठोर शब्द बोलते हो, गुस्से में चिल्लाते हो, किसी को अपमानित करते हो, तो दिल पर ऐसी स्थायी सिलवटें पड़ जाती है। चाहे तुम बाद में कितना भी माफ़ी मांग लो, दिल पहले जैसा कभी नहीं हो पाता। फिर उन्होंने अपने स्वामी का संदेश पढ़कर सुनाया, यदि आज तुम कठोर शब्द बोलते हो तो कल वही कठोरता तुम्हारी ओर लौटेगी। एक बच्चे ने पूछा, गुरुजी, क्या कोई तरीका है कि हम किसी के दिल पर ऐसे सिलवटें ना डालें? शिक्षक ने प्रेम से उत्तर दिया, हाँ, केवल एक है, प्रेम से बोलो, प्रेम से सोचो, प्रेम से करो। स्वामी यही मार्ग हमें बताते हैं। दूसरी एक कहानी है, मधुर वाणी का चमत्कार। एक बार की बात है, तो शांति निलयम में एक भक्त रोज स्वामी के दर्शन के लिए आया करता था। वह साईं भक्त था, लेकिन स्वामी से स्वभाव से बहुत कोठर और गुस्सैल था। कभी अपने परिवार पर चिल्ला देता, कभी काम करते लोगों को अपमानित कर देता, तो कभी किसी छोटे गलती करने वाले से कठोर भाषा में बात करते। एक दिन वह भक्त स्वामी के समक्ष पहुंचा और बोला, स्वामी, मैं रोज भजन करता हूँ, सेवा करता हूँ, दान भी करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। स्वामी मुस्कुराए। उन्होंने एक कागज लिया, उसे अपने हाथों में हल्का सा मोड़ा और भक्त को दे दिया। सीधा करो इसे।
भक्त ने कागज सीधा कर दिया, लेकिन उस पर अनेक सिलवटें रह गई। तब स्वामी ने कहा, करुणा से भरे स्वर से कहा, बेटा, यह कागज तुम्हारी वाणी जैसा है। जब तुम कठोर शब्द बोलते हो, तुम किसी के दिल को ऐसे ही मरोड़ देते हो। बाद में भले ही तुम माफ़ी मांग लेते हो, बाद में भले ही तुम प्यार से बात करते हो, लेकिन दिल की वो सिलवटें कभी पूरी नहीं होती। भक्त की आंखों में आंसू आ गए। स्वामी, क्या मैं इन सिलवटें को भर सकता हूँ? स्वामी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यदि तुम आज से अपने शब्दों को मधुर कर लो, कठोर वाणी छोड़ दो, दया, करुणा और प्रेम को अपनी वाणी में उतार लो, तुम्हारे शब्दों का स्पर्श ही दूसरों के दिलों पर मरहम बन जाएगा। याद रखो, यदि तुम कठोर शब्दों से दूसरे को चोट दोगे, तो कल कई अन्य लोग तुम्हारे और भी कठोर शब्दों से चोट पहुंचाएंगे। उस दिन के बाद उस भक्त ने अपनी वाणी को बदलने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसका घर बदल गया, रिश्ते मधुर हो गए, लोग सम्मान देने लगे और सबसे बड़ा परिवर्तन, उसके जीवन में शांति लौट आई। वह हर किसी को यही कहता, मैंने सेवा तो पहले भी की थी, पर स्वामी ने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ी सेवा किसी के दिल को चोट ना पहुंचाना। जय जय साई राम, जय जय साई राम, जय जय साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के आज 23 नवंबर पर सत सत नमन, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा, आप हमारे घर में, परिवार में, बच्चों में, सभी में अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। सभी साईं भक्तों पर अपनी हमेशा कृपा बनाए रखें। वहाँ साई राम, साई राम, साई राम।